गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 20 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के लिए, तो इम्पॉर्टेंट क्लास बन जाती है आपके लिए। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करें अपना आज का पहला प्रश्न। हाल ही में एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला प्लेन फाइटर कौन बनी? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भारत की पहली बनी है इसमें, तो तेजस उड़ाने वाली है। ठीक, तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, शिवानी सिंह या मोहना सिंह, फिलहाल ये तीनों जो हैं ये उड़ा चुकी हैं फाइटर प्लेन। ठीक, लेकिन इसका जो तेजस उड़ाई है ये है मोहना सिंह। ठीक, ये रहने वाली कहाँ की? राजस्थान की है और इन तीनों के साथ इनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक, तो साथ में ये सब उड़ा चुकी हैं। बात करें इसमें भावना कांत, तो ये 26 जनवरी को उड़ाई थी 2022 में उसमें परेड में थी और वो ऊपर है। अवनी चतुर्वेदी ये भी मतलब फाइटर प्लेन ही उड़ाई थी, दूसरा कोई। ठीक, तो बात करें इनके बारे में, मोहना के बारे में, तो इस स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह इंडियन एयरफोर्स की तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। और मोहना सिंह जून 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली 3 महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थी। ठीक, और मोहना सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं रहने वाली। पिता भी एयरफोर्स में रिटायर्ड हैं। दादाजी शहादत हुई और सैन्य सम्मान से हुए सम्मानित हुए थे। ठीक, मोहना सिंह ने हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति अभियान अभ्यास चालू है एयरफोर्स का, तो इसके दौरान इन्होंने तेजस से उड़ान भरी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए, इसको याद रखना, किसी न किसी परीक्षा में आपको मिल सकता है ऐसा प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश ने अपने खिलाड़ी के सम्मान में 7 यूरो का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल या ब्राज़ील। राइट आंसर पुर्तगाल। पुर्तगाल के खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो हैं जियो, जो अभी 900 गोल पूरे किए और 1 करोड़ कितने मिलियन इनके मतलब फॉलोवर्स हो गए, तो विश्व में दोनों मामले में टॉप पे हैं। तो पुर्तगाल ने रोनाल्डो को सम्मानित करने के लिए एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है। यह स्मारक सिक्का इतिहास के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति का जश्न मनाता है और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देता है। ठीक, 900 से अधिक कैरियर गोल के साथ रोनाल्डो चैंपियन लीग में सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं। ठीक, और उन्होंने दाहिने पैर से कितने 573 गोल, बाएं पैर से 173 और सिर से 152 गोल के शामिल है। शेष 2 गोल उनके सिर के अन्य हिस्सों से शामिल हैं, तो इसलिए इनके नाम पर सिक्का जारी हुआ है। और अभी भारत के शाहरुख खान के नाम से सिक्का जारी हुआ था पेरिस में। ठीक, तो ये भी याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, ये जो सिक्का जारी करते हैं विशेष उपलब्धि के लिए जारी होता है। ठीक, जो मतलब कोई एक रिकॉर्ड बनता है उसके उपलब्ध में ऐसा काम किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर तरंग शक्ति 24 का दूसरा संस्करण जोधपुर में उद्घाटन किसने किया? अभी जो तरंग शक्ति का युद्धाभ्यास चालू जोधपुर में, जहां वो मोहना सिंह ने तेजस उड़ाया, वही का मैटर है। तो फिलहाल रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, तो यही इसका उद्घाटन किए थे। ठीक, तो बात करें इसमें, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में आयोजित भारत रक्षा विमान प्रदर्शनी IDX-24 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ साथ आयोजित की गई थी। और इस अभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE और ग्रीस जैसे 7 देशों की वायुसेना इसमें शामिल हुई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता केंद्र किस राज्य में सभी जिलों में चालू किए गए? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में चालू हुआ। ठीक, तो इसके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज मंगलवार को शुरू हो रहे हैं स्वच्छता की ही सेवा पखवाड़ा 2024 के पहले दिन सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन का शुभारंभ करने वाले हैं। और फिलहाल हो चुका है ये फिलहाल है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेटिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, और इसका उद्देश्य है पूरे देश में सस्ती दवाइयों को पहुँच के
को व्यापक बनाना है। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की भोपाल। सीएम मोहन यादव और राज्यपाल छगन मंगन जो हैं पटेल। और यहाँ की और बात करें तो इंदौर जो है 7 बार सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में आया है। ठीक, इसको याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है पश्चिम बंगाल सरकार में कोलकाता पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है मनोज कुमार वर्मा, सतीश सक्सेना, अनिल जैन या प्रमोद कुमार। सही जवाब इसका मनोज कुमार वर्मा जो है ये बंगाल मतलब कोलकाता का पुलिस कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया। यहाँ के मंत्री कौन है तो ममता बनर्जी। अभी वहाँ रेप केस की वजह से 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान लागू हुआ। ठीक, तो 1998 बैच की भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने विनीत कुमार गोयल की जगह पदभार संभाला है। ठीक, और राजधानी सभी को पता है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। ठीक, पहली भारत में जो मेट्रो चली थी 1984 में, ये कोलकाता में ही चली थी। ठीक, और CM यहाँ की ममता बनर्जी। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की थी पर अभी दिया नहीं। अब देखो आगे क्या मैटर इसमें होता। ठीक, तो हुगली नदी के किनारे ये कोलकाता इधर ही थी। अगला हमारा प्रश्न है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना लागू करने के बाद अपना कार्बन बाजार है यहाँ पे, अपना कार्बन बाजार कौन चालू करेगा। ठीक, तो ऑप्शन है इसके बांग्लादेश है, लंका है, भारत या कतर। सही जवाब है अपना भारत देश। ठीक, तो इसके बारे में बता दें तो भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत कार्बन बाजार की देखरेख और विनियमन का काम राष्ट्रीय संचालन समिति NSCIS CM करती है। यह समिति कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करती है, नियम बनाती है, उत्सर्जन लक्ष्य तय करती है। ठीक, और कार्बन क्रेडिट एक प्रमाण पत्र है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की अनुमति देता है। और भारत अगर बात करें तो 2030 तक कार्बन मुक्त ट्रेन चलाएगा। ठीक, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में अभ्यास आइक्या नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में शुरू हुई है। बंगलौर है, चेन्नई, हैदराबाद या कानपुर। राइट आंसर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ शुरू हुआ है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल बता दें आपको तो आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय संगोष्ठी अभ्यास आइक्या चेन्नई में शुरू हुई। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA जिसे बोलते हैं भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से बुधवार को चेन्नई में किया गया है। और यहाँ बात करें राजधानी चेन्नई, CM MK स्टालिन है। ठीक, और नीलगिरी पहाड़ी यहीं पे है, याद रखना। और नीलगिरी के बारे में बता दें तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीचों बीच में पड़ती है। ठीक, यहाँ पे ये है नीलगिरी, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु ये। और ये इधर का पूर्वी भाग ये है, इधर पश्चिमी भाग, इनके जब जोड़ती है पर्वत श्रृंखला तो इसी बीच में जो नीलगिरी है ये पड़ता है। और नीलगिरी के बारे में बता दें तो ये नीला पर्वत क्यों होता है तो 12 साल में यहाँ पे एक फूल खिलता है जिसका नाम बता दें हम, ये अभी फिलहाल विलुप्त की श्रेणी में आया है न्यूज़ में। ठीक, तो इसका नाम है नील कुंजरी। ठीक, नील कुंजरी जो है 12 साल में ये खिलता है और इसी के वजह से ये जो पर्वत है पूरा नीला हो जाता है। ठीक, और इसी के नाम पर नीलगिरी इसको रखा गया है। ठीक, तो ये याद रखना क्योंकि कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए ना पूछा जाए तब भी इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ना कि नीला क्यों होता है। तो नील कुंजरी नामक एक पुष्प होता है जो 12 साल में एक बार खिलता है और ये जब खिलता है तो पूरी पर्वत श्रेणी इसकी नीली हो जाती है, इसीलिए इसका नाम नीलगिरी रखा और यह एक संकटग्रस्त पौधा हो चुका है। ठीक, अब दिखाई नहीं पड़ता। अगला हमारा प्रश्न है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या शरद कमल। तो राइट आंसर है मनु भाकर है। ठीक, अवनी लेखरा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इनको राजस्थान में बनाया गया। मनु भाकर के बारे में बात करें तो ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, निशानेबाज जो 2 पदक जीती हैं भारत में और पहली महिला ऐसी बनी है जो 2 पदक जीती हैं 10 मीटर में, सिंगल में और मिक्स्ड में। ठीक, तो पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में पेरिस में संपन्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर एक मरीन इंजीनियर की बेटी हैं। ठीक, तो मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 पदक जीते थे ओलंपिक में, याद रखना। टोटल कितने पदक जीते भारत में तो इसमें से 7। इसमें पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 29 पदक जीते थे। ठीक, याद रखना। और पिछली बार जीते थे 19 पदक। और हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया।
17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या 20 सितंबर। राइट आंसर इसका होगा, 1 मिनट, इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा, 18 सितंबर। ठीक, अब इसमें बताएं बांस दिवस। तो हर साल 18 सितंबर के दिन बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस को मनाने का मकसद बांस की ज़रूरत और बांस के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले फायदों से लोगों को अवगत कराना। और साल 2009 में बैंकॉक में हुए 8वें वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने 18 सितंबर को विश्व बम्बू दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक, और बांस से क्या है, आप लोगों को पता है, बहुत सारी वो फर्नीचर वगैरह बनता है, तो बांस का उपयोग बहुत हद तक होता है। ठीक, घर जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी बांसों का उपयोग होता है और कुर्सियाँ बनती हैं। ठीक, अगला हमारे पास है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली, जापान, फ्रांस या ग्लासगो? फिलहाल करेगा इसका डी ऑप्शन, ग्लासगो। अभी मतभेद चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, पर वहाँ पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पाया। उसने मतलब जिम्मेदारी नहीं ली ऑस्ट्रेलिया ने। तो राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड ने ग्लासगो को एक वैकल्पिक योजना के रूप में प्रस्तावित किया। शहर ने 10 वर्ष पहले आखिरी बार ऐसा खेलों की मेजबानी की थी, जिसे आयोजकों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ खेल बताया था। ठीक, ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया को 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करनी थी, लेकिन वित्तीय चिंताओं के कारण पिछले वर्ष उसने इस आयोजन से हाथ अपना खींच लिया है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के थ्रू इम्पॉर्टेंट थे। और सभी दोस्तों से मेरा वो अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली मेरी क्लास होगी बिहार BPSC 4.0 के लिए। जो भी इच्छुक स्टूडेंट BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप उसको कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, तो उस क्लास को भी देखना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।